अनफॉर्चुनेटली जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि क्लस्टर फीडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। वो तो उसके पैदा होने के बाद जब मैंने देखा कि कुछ स्पेसिफिक दिन ऐसे होते हैं जिसमें एकदम वो बहुत ज्यादा दूध पीने लग जाता है और सारा सारा दिन चिपका रहता है। घंटा 1.5 घंटा दूध पिया, उसके बाद मैंने लेटाया, मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा सोया और फिर से रोने लग गया है और तभी चुप करता है जब उसे दोबारा लैच कराओ। तब मुझे पता चला कि क्लस्टर फीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लस्टर फीडिंग क्या होती है, क्यों होती है और आप इसमें अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चे को तो आपने दूध पिलाना ही है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। क्लस्टर फीडिंग ये होती है कि बच्चा एकदम बहुत ज्यादा दूध पीने लग गया है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको लगेगा लिटरली आप सारा दिन दूध ही पिला रही हैं। घंटा घंटा बच्चा लैच रहेगा, उसके बाद मुश्किल से 15-20 मिनट सोएगा और दोबारा से लैच करने की जिद करेगा और ये बार बार छोटे छोटे स्पैन्स में दिन में कई मरतबा होता है। ये बच्चे की एक नॉर्मल, नेचुरल, बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल नीड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्लस्टर फीडिंग सबसे ज्यादा तब होती है जब बच्चा किसी ग्रोथ स्पर्ट से गुजर रहा हो। ग्रोथ स्पर्ट के केस में जब वो नई स्किल सीख रहे होते हैं या उनका कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव होता है तो दिमाग में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही होती है। ज्यादा डेवलपमेंट होगी, मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, कैलोरीज ज्यादा खर्च होंगी, तो उसके लिए उनकी बॉडी की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा भूख लगती है। जब ज्यादा भूख लगेगी तो वो ज्यादा लैच करना चाहेंगे और हमेशा जरूरी नहीं है कि ग्रोथ स्पर्ट की वजह से ही हो, बाजुकात सिर्फ कंफर्ट के लिए भी हो सकती है। यू नो, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट जस्ट फॉर फूड, इट्स ऑल्सो अबाउट द कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड द बॉन्ड विद द मदर। तो बच्चे की अगर वैक्सीनेशन हुई है, जैसे शुरू के दिनों में कितनी वैक्सीन लगती हैं, या बच्चा बीमार हो गया है या थोड़ा बड़ा है तो उसका दांत आ रहा है, ये वो सब चीजें हैं जिनमें वो नेचुरली कंफर्ट चाहता है और ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा कोई कंफर्टेबल चीज उसके लिए नहीं है। अच्छा, खुशी की बात यह है कि क्लस्टर फीडिंग जो है ना, ये 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं होती और इसके भी कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं जिनमें होती है। नॉर्मली बच्चे के पैदा होने के 7 से 10 दिन के बाद 2 से 3 हफ्ते, अराउंड 4 to 6 वीक्स, फिर जब बच्चा 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, ये वो सब एजेस हैं जिनमें कोई ना कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव हो रहा है और मोस्ट लाइकली ग्रोथ स्पर्ट की वजह से बच्चा क्लस्टर फीड कर रहा है। नॉर्मली क्लस्टर फीडिंग का जो पीरियड है वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है या मैक्सिमम 5-6 दिन, हफ्ते बाद तो जरूरी खत्म हो जाता है। ये जो 2-3 दिन या हफ्ता होता है ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा आपकी जान ही नहीं छोड़ता, आपसे उतरना ही नहीं चाहता, तो इट कैन बी वेरी हार्ड टू मैनेज एनीथिंग एल्स एंड इवन योरसेल्फ। इसके 2-3 साइंस हैं जिनसे आपको पता चलता है कि अब ये बच्चा क्लस्टर फीडिंग कर रहा है। एक तो ये कि पहले वो नॉर्मली जितनी दफा दिन में दूध पीता था वो उससे ज्यादा पी रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड्स इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये कि पहले अगर बच्चा फर्स्ट कर ले न्यूबॉर्न 20 मिनट के लिए पी रहा था तो अब वो 40 मिनट के लिए या आधे पौने घंटे के लिए पी रहा है, यानी फीड की ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग हो जाती है। तीसरा ये कि बच्चा बहुत फंसी रहता है, मतलब उसने दूध पिया है ठीक से आधा घंटा, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से थोड़ी देर बाद रोने लग गया है। और सबसे कॉमन जिससे मैं बहुत ज्यादा तंग होती थी कि बच्चा रात को बार बार उठता है। वैसे भी न्यूबॉर्न्स के लिए नाइट वेकिंग नॉर्मल है, लेकिन क्लस्टर फीडिंग में तो हर घंटे 1.5 बाद बच्चा उठता है। क्लस्टर फीडिंग मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। फिजिकली तो उस टाइम आपको सपोर्ट की जरूरत है ही कि कोई और बंदा हो जो आप आपके खाना बना हो, घर साफ सुथरा हो, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको भी कोई देख रहा हो, बिकॉज आप सब कुछ नहीं कर सकते जब एक बच्चा ही 24 घंटे आपके साथ चिपका है। मेंटली आप इतने ओवरवेल्म्ड और टच्ड आउट हो जाती हैं कि समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी लाइक मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के चक्कर में फंसी गई हूँ, बॉटल फीडिंग ही ठीक थी। तो क्लस्टर फीडिंग मैनेज करना कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो बच्चे को फीड ऑन डिमांड ही कराना है। ये नहीं सोचें कि पता नहीं मेरा दूध कम है या मुझे बच्चे को फॉर्मूला देने की जरूरत है, बस उसे ब्रेस्ट फीड कराते रहें जब जब वो कह रहा है। अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए सबसे पहले अपनी पोजीशन का ख्याल रखें। अगर आप इस तरह बैठ के, जैसे मैं अभी बैठी हूँ दूध पिलाएंगी और बच्चा जो है वो आपकी गोद में और आप इस तरह उसके ऊपर बैठे हैं, तो ट्रस्ट मी आप जितना नॉर्मली थकेंगी उससे 2 गुना ज्यादा थक जाएंगी। अपने इर्द गिर्द प्लीज 2 से 3 तकिए रखें ताकि आप पीछे कंफर्टेबली टेक लगाएं। मेरे पास तकिया नहीं है बट यू गेट द पॉइंट। और अपने पाँव अपने ऊपर किए हों, पाँव लटका के ना बैठे हों, क्योंकि इतनी देर तक पाँव लटका के बंदा थक जाता है। आपके पास पानी की बड़ी बोतल हो, स्नैक्स आपने रखे हों बहुत सारे जो भी आपको पसंद है, हेल्दी खाना प्लीज, नॉट चॉकलेट्स और एनीथिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वैसे ही 200 से 300 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो क्लस्टर फीडिंग में जब आप इतना फीड करा रहे हैं तो यू कैन इवन गो अप टू 500 कैलोरीज बर्निंग अ डे। अपनी डाइट का ख्याल रखना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना उस टाइम बहुत जरूरी है। और बिकॉज बच्चा कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो इफ पॉसिबल गो ब्रालेस, बिकॉज शुरू के दिनों में निपल भी बहुत सोर या इरिटेटेड होने लग जाते हैं। लैनोलिन क्रीम या कोई भी निपल क्रीम आप यूज कर सकती हैं फीड्स के दरमियान में। दूसरी बात ये कि एक ब्रेस्ट फीडिंग सेशन को मैक्सिमम इफेक्टिव करने के लिए जो भी टेक्निक्स
आप जानती हैं उनको प्लीज जरूर अप्लाई करें। डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करें जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि लैच बहुत अच्छा हो, क्योंकि हो सकता है कि लैच ठीक ना होने की वजह से ही बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगा रहा है। लैच के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। प्लीज़ डू चेक आउट बिकॉज अ गुड लैच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा आप अपनी ब्रेस्ट को कंटिन्यूसली स्विच कर रही हैं, यानी एक न्यूबॉर्न एक साइड से नॉर्मली 15 से 20 मिनट के दरमियान पीता है, तो उस टाइम के बाद आप बच्चे की पोजीशन चेंज कर रही हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत हेल्पफुल होती है क्लस्टर फीडिंग के टाइम पे, वो है आपका माइंड सेट। प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज़ जस्ट अ फेज। ये ख्याल आना बहुत नॉर्मल है कि अब तो पता नहीं शायद ये इसी तरह हमेशा दूध पीता रहेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होगा। 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5-6 दिन में ये फेज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी एंड यू विल बी बैक टू द नॉर्मल, जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो नॉर्मली 2 से 3 घंटे के बाद या इतना फ्रीक्वेंटली नहीं फीड कर रहा। तो जस्ट एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। बजाय परेशान होने के कि अब मैं क्या करूं, जस्ट टेक इट दिस टाइम टू योर सेल्फ। और लाइक मोबाइल तो सबके पास होता है, वॉच एनीथिंग यू हैव बीन वांटिंग टू वॉच फॉर आई डोंट नो how long. AirPods were life saving at that time. I would continuously be watching something on YouTube or listening. बस इसका मतलब ये नहीं है कि इतना मोबाइल में खो जाएं कि बच्चे का ध्यान ही ना रहे। बच्चे का भी ध्यान रखते हुए कि कब उसने फीड कर लिया या कब उसकी साइड चेंज करनी है या उसका लैच ठीक है, और फिर साथ साथ आप जो भी अपना करना चाहें। तो इस टाइम पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस ना लेंगे, ये काम भी नहीं हुआ, ये भी रहता है, काम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ आस्क फॉर सपोर्ट। अगर आप मेरी तरह अकेले हैं तो आस्क योर हस्बैंड टू टेक छुट्टी 2-4 दिन की, और प्लीज़ उनसे कहें कि वो एटलीस्ट बाकी जो घर के काम है, खाने का बंदोबस्त हो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सफाई तो 2-4 दिन नहीं भी हो तो इट्स ओके। अच्छा, क्लस्टर फीडिंग से रिलेटेड जो कॉमन मिथ्स हैं वो उनको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन है कि जब बंदे ने क्लस्टर फीडिंग का नाम नहीं सुना होता, उसको नहीं पता होता कि ये नॉर्मल है, तो मदर्स इसको इससे कंफ्यूज करती हैं कि मेरा तो दूध ही बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझें कि अगर एक बंदे को बार बार भूख लग रही है और वो बार बार खाने के लिए किचन में जा रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि किचन में खाना नहीं है? नो, सीम्स रिडिकुलस, राइट? खाना है और आपको बार बार भूख लग रही है, तो यू जस्ट ईट ऑन डिमांड। क्लस्टर फीडिंग मोस्ट कॉमनली शुरू के दिनों में होती है। ये वो टाइम होता है जब आपकी मिल्क सप्लाई भी रेगुलेट कर रही होती है। तो बेसिकली बच्चा ज़्यादा दूध पी के आपकी बॉडी को मैसेज दे रहा है कि ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो, ताकि अभी भी और फ्यूचर में भी मेरी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी हो सके। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सिर्फ ना जानने की वजह से हम कर देते हैं, वो ये कि बच्चे को फार्मूला दे दो। बाज़ुकात सास का, अम्मी का, घर वालों का प्रेशर होता है कि तुम्हारा दूध तो काफ़ी नहीं हो रहा है इसके लिए। तो एक बंदी जो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है, कॉन्फिडेंट भी है, दूसरों की बात सुन के वो बेचारी खुद परेशान हो जाती है कि अच्छा ठीक ही कह रहे होंगे तो मैं फार्मूला दे देती हूँ। प्लीज डोंट सप्लीमेंट अननेसेसरीली। जब आप फार्मूला देते हैं तो बच्चे ने अब बॉटल से दूध पी लिया, अब वो ब्रेस्ट पे नहीं आया। जब वो ब्रेस्ट पे नहीं आया, एक फीडिंग सेशन मिस हो गया, तो फिर आपकी बॉडी को मैसेज जाएगा अगली मर्तबा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध बन गया था, दूध की सप्लाई थोड़ी कम कर दो। तो जितना ज्यादा बच्चे को दिन में फार्मूला पिलाया जाता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग सेशन मिस होता है, उतना ही इस बात का चांस है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी मिल्क सप्लाई ऑटोमेटिकली नेचुरली कम हो जाएगी। सो प्लीज जस्ट फीड ऑन डिमांड। और क्लस्टर फीडिंग को कोई प्रॉब्लम ना समझें। ये मुझे पता है बहुत एग्जॉस्टिंग है, बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। मेरा बस नहीं चलता कि आई वुड पुट दिस ऑन बिलबोर्ड्स कि क्लस्टर फीडिंग इज़ नॉर्मल फॉर ऑल बेबीज। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सब बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लस्टर फीडिंग जो है, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम 5-6 दिन रहेगी, अगर आपको लगता है कि ये उससे ज़्यादा हो रही है और ऐसे थोड़ा डल रहता है, इतना एक्टिव नहीं है, ज़्यादातर सोया रहता है, तो बच्चे का डाइपर आउटपुट और उसका वेट गेन मॉनिटर करें। अगर तो बच्चे का उसकी एज के हिसाब से वेट गेन ठीक नहीं हो रहा या उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और दिन में कम से कम 6 मरतबा वो पेशाब नहीं कर रहा, तो फिर साइन है कि ये जो आपको क्लस्टर फीडिंग लग रही है अब चीज, ये क्लस्टर फीडिंग नहीं है, कोई और मसला चल रहा है। हो सकता है लैच ठीक नहीं है, हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन बच्चे के लिए वर्क नहीं कर रही, कोई लिप टाई है, टंग टाई है, कोई भी मसला हो सकता है। ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि क्लस्टर फीडिंग नॉर्मल है, लेकिन उसका बहुत देर तक चलते रहना नॉर्मल नहीं है। तो उस टाइम पे प्लीज डू रीच आउट प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए, लैक्टेशन कंसल्टेंट लाइक ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। दे विल जेन्युइनली असेस योर बेबी और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे का प्लान बनेगा कि क्या करना चाहिए। आई फील लाइक क्लस्टर फीडिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो कॉमन मिथ्स हैं वो भी हर बंदी जो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है उसको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी मरतबा
आप सिर्फ इन मिथ्स की वजह से अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं और ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आई ब्रेक डाउन 10 मोस्ट कॉमन मिथ्स जिनकी वजह से बहुत सी मदर्स उतनी देर तक ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती जितनी देर तक वो कराना चाहती हैं।